तहसील ग्रोवर ट्रक ऑपरेटर यूनियन रामपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि ट्रक चालकों को उचित किराया और रेट मिले तो उन्हें सेब ले जाने वाली गाड़ियों में ओवरलोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूनियन का कहना है कि वर्तमान में डीजल, टायर, बीमा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिससे ट्रक ऑपरेटरों के लिए खर्च निकालना भी कठिन होता रहा है। ऐसे में यदि ट्रांसपोर्टेशन का रेट सही नहीं मिलेगा तो नुकसान से बचने के लिए कुछ चालकों को ओवरलोडिंग का सहारा लेना पड़ता है। यूनियन ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन एक जोखिम भरा कार्य है, जिसमें सड़क, मौसम और तकनीकी खराबी जैसी कई चुनौतियां सामने आती हैं। जब सही रेट नहीं मिलते तो ट्रक चालक और मालिक दोनों को घाटा उठाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो जाती है, जिससे न केवल चालकों की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नमस्ते। पहले तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे न्यूज़ के लिए जो है कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हमारी एसडीएम साहब के साथ मीटिंग थी, जिसमें भिन्न भिन्न मुद्दों पर डिस्कशन हुई। उसमें सबसे पहले मुद्दा था हमारा ट्रांसपोर्ट का था, रोड का था, लाइट का था और फॉरवर्डिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग का था, हर चीज़ का था। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था कि जो हर बारी की भांति यहाँ जो बाहर से गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियाँ सिस्टम से आए, सिस्टम से चले, हर बारी की तरह भगदड़ ना मचाए। और दूसरा था रेट से रिलेटेड। रेट जो तय एक बारी एसडीएम ऑफिस के अंदर जो हो गया है या कुछ अधिकारी जो भी है वो तय जो रेट फिक्स हो गया वो रेट रहे, उसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, ताकि गाड़ी वाले कभी किसी प्रकार को उनका नुकसान ना हो। क्योंकि जो यहाँ से गाड़ियाँ लोड होके जाती है वो दिल्ली में जाके बहुत उसकी कटौती होती है। तो हमने ये रिक्वेस्ट एसडीएम माध्यम से भी किया, एसडीएम साहब के माध्यम से की कि आप सरकार से निवेदन करें कि जो दिल्ली में हिमाचल के जो हमारी यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं उनके साथ जो बर्वकता होती है वो बर्वकता ना हो। और दूसरी बात, एक ओवरलोडिंग की बात आ रही है। ओवरलोडिंग हम भी समझते कि ओवरलोडिंग ठीक नहीं है, लेकिन उस ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग में हमारे को भाड़ा ठीक मिले, किराया ठीक मिले तो ओवरलोडिंग डेफिनेटली कम होगी। तो हम भी नहीं चाहते कि ओवरलोड हो। तो ओवरलोड करना जो है एक ट्रांसपोर्टर का हमारा मजबूरी बन गया है कि मजबूरी में ये ओवरलोड करना पड़ता है, क्योंकि किराया बनता नहीं है। अब किराए के लिए हम बात करते तो बोलते कि वो आप अपने लेवल पे डिस्कशन करो। अब अपने लेवल पे कैसे डिस्कशन करें, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर आज की डेट में वो बैठे हैं जिनके पास अपने पास गाड़ी घोड़ा कुछ है ही नहीं है। वो ट्रांसपोर्टर बैठे हैं तो उनको क्या पता कि दूसरे की चीज़ किस तरीके से टूट फूट हो रही है, उनको कितना नुकसान हो रहा है, कितने का डीजल जा रहा है। तो हमने तो कभी आज तक किराया बढ़ाने की भी बात नहीं की, क्योंकि डीजल तो हर दिन बढ़ता जा रहा है, कोई टूल टैक्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ सरकारें बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं किराया भी तो बढ़ाने का नैतिक कर्तव्य बनता है ना सरकार का। तो ये मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हर चीज़ में कानून बना रहे हैं तो ये ड्राइवर के लिए, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई अच्छा कानून बनाए। क्योंकि ड्राइवर तो एक बेचारा इतना मजबूर हो जाता है, अकेले फंसता हो। कभी उसको लेबर वाली भी तंग कर रही है, प्रशासन भी तंग कर रहा, पुलिस भी तंग कर रही है, रास्ते बहुत सारी बर्वकता आती है। दिल्ली जाते जाते जो हमारा भाड़ा 60,000 का होता है वो भाड़ा 25,000 तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब आप बताएं क्या कमा रहा ट्रक वाला, क्या बताओ, उसकी मजबूरी बनी है। दूसरा ये जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा सीजनली और ऑफ सीजनली जो हमारी इसकी सब्जी की गाड़ियाँ आती है, ये सब्जी की गाड़ियाँ जितना यहाँ पर आके करप्शन करती है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन खूब गौर करे, खूब चेकिंग करे उनकी कि भी वो खाली गाड़ी जो है कुमारसम से खाली गाड़ी जो है पूरे इलाका टच करके जाती है, वाया गौरा मछलू स्नान होते हुए वापस जाती है। तो खाली गाड़ी क्यों आती है? वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धंधा हो रहा है। अब आम आदमी इतना कमाने के बावजूद भी एक गाड़ी दो गाड़ी नहीं चला सकता है, लेकिन वो 3-3 4-4 गाड़ियाँ ले रहे हैं उनका और बहुत अच्छे तरीके से धंधा चल रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये चाहूँगा कि और जो बाहर की गाड़ियाँ जो आकर के किराया भाड़ा ख़त्म कर रही है, रेट कम कर रही है, तो उस पर ऐसे तो एसडीएम साहब ने बोल ही दिया, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर ऐसा संज्ञान लिए जाए
कि ताकि किसी भी प्रकार से जो किराए जो फिक्स हो वो किराए कटे नहीं और गाड़ी वालों को प्रॉपर मिले और जो दूसरे जो मटेरियल है वो भी समय से मार्केट में पहुंचे। और जब गाड़ियां लोड होती है तो मैं मशीन वालों से ये आग्रह करूंगा कि वो गाड़ियों को टाइम से भेजें ताकि गाड़ी मार्केट में अच्छे तरीके से लगे। एक तो रूट डाइवर्ट सरकार ने कर रखा है और रूट डाइवर्ट क्या है, वो वाया 6 लाख घुमा भेज रही गाड़ियाँ, तो वहाँ से जो रोड की कंडीशन है बहुत ख़राब है। तो जो गाड़ी 3 घंटे पहले पहुँचती वो 4 घंटे लेट पहुँचती क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो मैं उसके ऊपर भी सरकार से ये निवेदन करूँगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, गाड़ी वालों के विषय में भी समझे कि गाड़ी वालों की भी मजबूरी है। मैं समझता हूँ प्रशासन की भी मजबूरी है, लेकिन गाड़ी की भी मजबूरी है, समझे कि भाई ड्राइवर को किस तरीके से पहुँचना है। और दिल्ली में भी जो बर्बरता हमारे साथ हो रही है उस बर्बरता के ऊपर सरकार दिल्ली सरकार के साथ उचित कार्रवाई अमल में लाए ताकि जो हमारी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई एडिशनल लूटा न जाए। तो ये जो वहाँ के जो आरती संघ है तो उनसे सरकार बात करे, दिल्ली सरकार से बात करे। जो वहाँ भी डाला डूले के लिए टूटा जाता है, डाले का एक प्रचलन चला है, वो डाला वहाँ बहुत भारी भरकम से दिया जाता है। तो हम वहाँ की भी ये बात को करना चाहते हैं कि जब ग्रीन टैक्स वो हमारे से ले रहे हैं और उस दूसरे टैक्स ले रहे, फिर दूसरे खर्चे किस चीज़ के ले रहे, कोई क्रेन का खर्चा, कोई चाय का खर्चा, कोई दूसरी चीज़ का खर्चा। ये जो खर्चा है ये बहुत बुरा है। ये तो कहीं ना कहीं गाड़ी वालों के पेट पर लात पड़ रही है और गाड़ी वाले इसमें सफ़र कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।